नमस्कार। देश के हर दिल पर राज करने वाले अन्नू मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने कई दशकों तक लोगों के दिलों पर अपने संगीत गीतों से जो है राज किया है। मैं सर से हम बात करेंगे। आज ये जिला प्रदर्शनी में यहाँ पर सर की नाइट है, तो उससे पहले अमर उजाला से रूबरू हो रहे हैं। मैं सर से कहूँगा, सर जो संगीत का जो दौर बदला है सर, पहले संगीत में और अब के संगीत में सर क्या अंतर आया है सर? जब हमने शुरू किया वो अलग ज़माना था, लाइव करते थे लाइव। अभी जो कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हिंदुस्तानी जनता को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी जनता सदियों से आज तक और कल तक और सदियों तक मेलोडी को भी छोड़ती नहीं है। जो गाना आप गुनगुना सकते हैं वही गाना होता है। फर्क यही है कि स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग ज़रा चेंज हो गया है, वरना जनता आज भी हमारी, मैं जनता को बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं अगर जीवित हूँ, जो नाम कमाया मैंने वो सिर्फ और सिर्फ जनता के प्यार की वजह से। सरस्वती माँ को मैं बहुत श्रेय देता हूँ, माँ बाप को बहुत श्रेय देता हूँ, अपनी मेहनत को बहुत, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन मेरी तर्ज या मेरा संगीत या मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग, जो गाने आप सुनते हैं या जिसके बारे में जानते हैं जी, वो कहीं ना कहीं जनता के दिल से निकलते हैं और जनता उसको पसंद करती है और बहुत प्यार करती है। और मैं आज भी अगर कायम हूँ तो उनकी वजह से। तो सर जो आज का युवा है सर, उसके लिए सर क्या कहेंगे कि वो कैसे संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है? क्योंकि सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म, पहले जब सर आप जो आपका दौर था सर, उस दौर में और अब के दौर में सर बड़ा अंतर आया है। पहले प्लेटफॉर्म बहुत कम होते थे सर आपके समय में, और आज प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हैं। तो उसको सर किस तरीके से देखते हो, कैसे युवा आगे बढ़ सकता है? आपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया सर। अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, उसका जवाब भी आपने दे दिया सर। सवाल ये था कि आजकल का युवा कैसे आगे बढ़ सकता है, और जवाब आप ही ने दिया कि प्लेटफॉर्म बहुत है, तो उन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। हमारे ज़माने में हमें बाजा उठा कर जाना पड़ता था निर्माता निर्देशक को मिलने के लिए। आज तो अगर आपके पास कला है और माँ सरस्वती आप पर उनकी कृपा है, तो आप अपना गाना अपलोड कर दीजिए। आजकल तो आप जानते हैं कि लोग अपने यूट्यूब चैनल्स खोलते हैं, अपने गाने अपलोड करते हैं, और अगर किसी को सुनकर पसंद आ जाए तो उनको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। दैट इज द बेस्ट वे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, जो सिंगर्स हैं, बहुत से कमाल के गायक गायिका हैं हमारे देश में, प्रयास करते रहे, प्रयास करना बहुत जरूरी है। और अपनी कला के पीछे वो मतलब सुबह शाम बस उस पर अपना ध्यान दें। सर भी एक सूचना मिली है कि आशा भोसले जी सर, इसलिए मैं ज़रा, मुझे पता क्या बोलूँ, मेरा मन बहुत खट्टा हो गया है। मैं आपका इंटरव्यू क्योंकि आप ले रहे हैं तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत दर्द है मुझे कि आशा जी की जो खबर आई है, उनका निधन हुआ है। बहुत ही दुखद समाचार है मेरे लिए पर्सनली, देश के लिए तो है ही जी, उनकी फैमिली के लिए तो बहुत ही दुखद समाचार है, लेकिन मेरे लिए पर्सनली इसलिए क्योंकि एक तो मेरे पिताजी श्री सरदार मलिक साहब जो नहीं रहे, वो बहुत ही उन्होंने काम किया उनके साथ जी। कोई हमसे जो नादानी तेरी महफिल में आ बैठे, वो गाना मुझे बार बार सुनाते थे डैडी, और कहते थे किस तरह उन्होंने आशा जी को गवाया। और आशा जी, जिनको मैं माँ बोलता था, आशा माँ, उन्होंने मेरी जिंदगी, मेरे जीवन का सबसे पहला गाना गाया था, जुल्मों सितंबर इतराने वाले, तू भी तो एक दिन मिट जाएगा, तेरा जमाना है मैंने माना, मेरा भी एक दिन आएगा। मैं छोटा था, 14 साल की उम्र का, 1977 की बात कर रहे, 14-15 साल। और उस वक्त एक छोटे से बच्चे पर भरोसा करना, और इतनी महान कलाकार उस वक्त भी, आज भी और कल भी, उनसे बड़ा कोई कलाकार नहीं हो। वो स्टूडियो में आई जबकि उनके हाथ पर स्लिंग लगाते ही उनका हाथ टूटा हुआ था, और मेरा गाना गाया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मेरे लिए तो
मेरी माँ भी चली गई, फिर से ऐसा लगता फिर से दूसरी बार मेरी माँ गई है, और ये दूसरा झटका है, मेरे पिता भी चले गए, मेरी माँ भी चली गई, अब आशा माँ भी चली गई। ऐसा लाजवाब इंसान, ऐसा लाजवाब कलाकार इस दुनिया में फिर नहीं आएगा। हर किस्म के गाने गाए। मैं भगवान श्री हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ, महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनके चरणों में उनको जगह मिले। जो सेवा उन्होंने संगीत की है, उस चंद शब्दों में इस इंटरव्यू में बयान नहीं किया। सर कोई और मतलब उनके साथ ऐसी कोई याद रही हो जो बहुत सी यादें हैं, फिलहाल मेरा मन नहीं है। ये अनु मलिक साहब ने सभी बातों का बहुत अच्छे से जवाब दिया, लेकिन वो इस समय क्योंकि आहत हैं, क्योंकि उनकी दूसरी माँ, जिनको वो अपना आशा भोसले जी उनको दूसरी माँ बता रहे थे, तो उस इंटरव्यू के दौरान वो भावुक भी हो गए। मैं राहुल सक्सेना, बुलंदशहर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।